क्या तेज चिल्लाने से वोकल कॉर्ड डैमेज हो सकते हैं? यस दोस्तों, बात करते हैं वीडियो में क्या एक्सेसिव वोकल यूज से वोकल कॉर्ड डैमेज हो सकते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बहुत बार जो है पेशेंट जब आता है वो बात भी नहीं करता, उसको इस वे में एक्सप्रेस करता है लाइक दिस, सो उसकी आवाज चली जाती है या आवाज की जो क्वालिटी इतनी पुअर हो जाती है। सो मैं आपको बताता हूँ कि क्या अगर हम बहुत तेज बोलते हैं तो हमारा जो वोकल कॉर्ड है उसमें कोई नुकसान हो सकता है। दोस्तों, बात को समझने के लिए थोड़ा सा हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान ने जो हमें, प्रकृति ने जो एक गिफ्ट दिया है जो और जानवरों में और नहीं है, वॉइस, हम बोल सकते हैं, हमारी भाषा बोल सकते हैं, उसका क्या सिस्टम होता है। ये जो हमारा नेक है, इसमें दोस्तों यहाँ पे अगर हम टच करते हैं तो जिसको हम एक लेमन लैंग्वेज में टेटुआ बोलते हैं, ये जो टेटुआ है वो आगे का हिस्सा है हमारे वॉइस बॉक्स का, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में लैरिंग्स बोलते हैं। दोस्तों, ये जो लैरिंग्स है, स्वर यंत्र है, ये हमारी जो सांस की नली के ऊपरी हिस्से में होता है। एंड भगवान ने जो इसकी स्ट्रक्चर जो बनाई है गॉड ने, दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपकी बियॉन्ड द इमेजिनेशन इसकी स्ट्रक्चर है कि आप देखिए कि ये जो हमारा स्वर यंत्र है, इस स्वर यंत्र के पीछे, अगर ये स्वर यंत्र है तो इसके पीछे हमारे खाने की नली होती है एंड इस स्वर यंत्र के नीचे हमारी सांस की नली होती है। एंड जब भी कोई चीज इस खाने की नली में जाती है दोस्तों, तो ये जो स्वर यंत्र के ऊपर एक पत्ती नुमा स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं, वो इसको कवर कर लेता है। तो कभी भी खाने की चीज इसमें नहीं जा सकती, देखा आपने। एंड अदरवाइज 24 आवर ये खुला रहता है, लेकिन जैसे ही कोई चीज हम फॉलो करते हैं तो ये कवर हो जाता है। इसीलिए जब हम खाना खाते हैं तो वो खाने की नली में ही जाता है, सांस की नली में नहीं जाता। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक स्ट्रक्चर होती है। एंड इसके नीचे यहाँ पे यूं दो स्ट्रक्चर होती हैं जिसको हम वोकल कॉर्ड बोलते हैं, धागे नुमा स्ट्रक्चर। इसके चारों तरफ बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड मसल का जाल होता है एंड ये वोकल कॉर्ड यूं मिलते हैं एंड ये ओपन होते हैं, ये मिलते हैं, ये ओपन होते हैं। एंड इसके बीच में क्या है, हमें सांस आता है, जाता है। दोस्तों, जब ये वोकल कॉर्ड मिलते हैं तो वहां पे एक वॉइस का प्रोडक्शन होता है, रॉ जो है, रो वॉइस का प्रोडक्शन होता है। एंड दोस्तों, वो जो वॉइस है, जो हमारा टंग है, हमारा लिप्स है, हमारा तालुआ है, सॉफ्ट पैलेट है, ये सारे मिलके शब्द बनाते हैं। अब दोस्तों, अगर किसी के सॉफ्ट पैलेट में, तालवे में, या जैसे आपने देखा होगा कटे हुए होठ वाले होते हैं बहुत सारे बच्चे, या तालू में जो डिफेक्ट होता है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो शब्द बनाने में हमें दिक्कत आती है। लेकिन अगर हमें तेज चिल्लाते हैं तो तेज चिल्लाने से दोस्तों क्या होता है कि जो हमारा ये वोकल कॉर्ड है, इसकी जो बाहर की जो सरफेस है, यहाँ पे अंदर हिमेटोमा बन जाता है। एंड वो हिमेटोमा बनने के कारण उन वोकल कॉर्ड के अंदर स्वेलिंग आ जाती है और वो स्वेलिंग आने से जब दोनों वोकल कॉर्ड मिलते हैं तो वो एयर बीच से लीक कर जाती है और हमारी आवाज की क्वालिटी डाउन हो जाती है। सुबह से शाम तक जाते जाते पूरी आवाज बैठ जाती है। एंड बहुत सारे लोगों के अंदर जो यहाँ पे जैसे इस वोकल कॉर्ड के बीच में एक दाने नुमा स्ट्रक्चर, जैसे बाजरे का दाना होता है, ऐसे धीरे धीरे एक दाना बन जाता है जिसको हम वोकल नोड्यूल भी कहते हैं। तो दोस्तों, जब ये वोकल नोड्यूल बन जाता है तो फिर उसको क्या है, दूरबीन की सहायता से इसको हटाया जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम की जो जड़ होती है, एक्सेसिव वोकल यूज, जो फीमेल, जो बच्चों पे, हस्बैंड पे या कहीं पे भी जो तेज चिल्लाती हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो टीचर होते हैं, जो फेरी वाले होते हैं, जो बस कंडक्टर होते हैं, जो एक्सेसिव वोकल यूज करते हैं, जो सिंगर होते हैं, दोस्तों उनको ये प्रॉब्लम वोकल कॉर्ड डैमेज की बहुत कॉमन है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए, बहुत तेज चिल्लाना नहीं चाहिए, बहुत कंटिन्यू आपको बोलना है तो बीच में पॉज देना चाहिए, क्योंकि हर चीज को रेस्ट चाहिए। एक्सेसिव वोकल यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत बार आपकी लाइफ लॉन्ग फिर ये आपकी जो है आवाज, जैसे बहुत सारे लोगों की आपने देखी है, वोकल कॉर्ड में सूजन के कारण बैठ जाती है। थैंक यू।